अब रिफ्लेक्ट क्या है और रिफ्रैक्ट क्या है, एकदम आसान है। ये मैंने बॉल लिया हाथ में, सामने दीवार है, ये मैंने लिया बॉल, मारा, वापस आया, रिफ्लेक्शन। लाइट जहां से निकली टकरा कर किसी मीडियम को वापस उसी साइड में आई, रिफ्लेक्शन। समझ में आया? लाइट जिस यानी डायरेक्शन से निकली टकराकर उसी डायरेक्शन में वापस आई, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन देखो, दीवार है, हाथ में बॉल है, दीवार में खड्डा था, मुझे पता नहीं, मैंने फेंका और रह गया, क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। समझ में आया? यानी द लाइट विल गो और पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड विल नॉट कम बैक, रिफ्रैक्शन। समझ में आया? समझ में आया? ये मैंने बॉल लिया, ये मुझे पता नहीं था कि दीवार में होल है और मैंने फेंका, अरे बॉल आया ही नहीं, तो क्या हो गया? ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। और टकरा कर अगर वापस आ जाए, रिफ्लेक्शन। ठीक है, मगर एक बात याद रखो, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा भी होता है कि रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन साइमल्टेनियसली होता है। मिसाल के तौर पे ग्लास स्लैब, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, यहां से मैंने टॉर्च मारा, ठीक है, ये हो गया मेरा रेयर मीडियम, ये हो गया डेंस मीडियम, नेचुरली लाइट आर पार होंगी, यानी रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट विल आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड बैक। समझ में आया? तो सेपरेटली भी होता है दोनों और साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। तो एनीवे, तो रिफ्रैक्शन के बारे में क्या बोला गया है? द डेफिनेशन हैज बीन गिवन इन योर बुक एंड इट इज बीन रिटन इन अ ब्लैक बोल्ड फॉन्ट। तो आपको वो यानी कि याद करना है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट दैट इट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ ओनली। ठीक है, इतना लिख दो, फुल स्टॉप दो और उसके बाद कंटिन्यू करो वो डेफिनेशन जो ब्लैक बोल्ड फॉन्ट में आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 73 पे लिखा है कि लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, बट लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मतलब वापस ही नहीं आएगा। समझ में आया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी को एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? लेट अस मूव to the activities which has been given on your textbook in your textbook on page number 73. Now see, as per the first activity which has been given in your textbook on page number 73, वो बोलता है कि अगर आप कोई ऐसा ग्लास ले लो और उसके अंदर पानी है और उसके अंदर आप पेंसिल डालो। अब दो पोजीशन बोल रहा है, एक बोल रहा है कि पेंसिल को स्ट्रेट पकड़ो, तो आपको पेंसिल का वो हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है वो हिस्सा थोड़ा ब्रॉड दिखेगा और हल्का सा लेफ्ट या राइट को एक जगह पर घुमा हुआ दिखेगा, मुड़ा हुआ दिखेगा। और दूसरा उसी में बोल रहा है कि अगर पेंसिल को इंक्लाइंट रखेंगे, मतलब थोड़ी सी ऐसा टेढ़ी रखेंगे, स्लोप बनाकर रखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि पेंसिल टूट गई है, मगर क्या वो टूटी है? लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो ऐसा टेढ़ी दिखती है, एज इफ इट इज बीन ब्रोकन। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? उसके पीछे वही रीजन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंस। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। उसके पीछे अभी मैं थोड़ा सा ये रखो, पीना नहीं है, खराब पानी है। अरे नल का पानी है किचन के। स्टार्ट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिविटी फर्स्ट। हाँ वही एक्टिविटी फर्स्ट, ठीक है। सी इट में आस्क यू इन द एग्जामिनेशन, तो इसीलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी भी याद रखो, कभी भी। सोए तो आपको याद है? सोए मतलब क्या? सोर्स ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड दैट लाइट गेटिंग रिफ्लेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड फॉलिंग ऑन योर आईज, देन ओनली यू विल बी एबल टू सी। बराबर है? एंड लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ बट नेवर चेंज या नेवर बेंड एक्सेप्ट व्हेन द मीडियम इज चेंज। ये दोनों को मिलाना पड़ेगा तब इसका आंसर आएगा। ये दोनों को मिलाना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट को, तब जाकर दोनों बोलो या तीनों बोलो, ये कॉन्सेप्ट तब आपको समझ में आएगा। अब उसमें एक कॉन्सेप्ट मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, जरा याद रखो। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो दिमाग है, नो डाउट लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट सीधी ट्रैवल करती है, एक्सेप्ट
जब वो मीडियम चेंज करती है तो बेंड हो जाती है। लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, वो कभी भी इमेज जब वो बनाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही बनाता है। प्लीज ये याद रखो, कोई भी चीज को अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में ही देख सकेगा। वो समझ में आया? नहीं समझ में आया? खैर कोई बात नहीं। देखो मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पर एक दीवार है, आधी दीवार है, ठीक है। अब मैं कितने लोग को देख पा रहा हूँ? उतने ही लोगों को जो ये दीवार के लाइन में स्ट्रेट आ रहे। यहाँ बैठे मेरे को नहीं दिखेगा, समझा? तो हमारा ब्रेन हमको स्ट्रेट लाइन में ही दिखाता है, साइड में भी दिखाएगा मगर आप स्ट्रेट देख रहे हो एक्चुअली उसको। समझ में आया? तिरछी नजर से भी देख रहे हो तो भी स्ट्रेट ही जा रहा है, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्रेन हमारे को सिर्फ स्ट्रेट दिखा रहा है, ऐसा नहीं दिखा रहा है, टेढ़ा। हाँ अब देखो होता क्या है, ये बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर आपने, और ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। अब क्या हो गया कि इसके अंदर आपने पेंसिल डाल दिए, ठीक है, ये पेंसिल डाले, ठीक है। अब आपको पानी वाले हिस्से की जो पेंसिल है वो हल्की सी इस साइड दिखाई देगी, हल्की सी, जबकि अपने आंखों के हिसाब से ये ऐसी जाना चाहिए था, इधर पे, यानी समवेयर हियर ऐसी आनी चाहिए थी वो। समझ में आया? मगर वो हल्की सी इधर डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट क्यों हुई? फॉरन नॉर्मल, इस पहली लेयर को नॉर्मल कंसीडर करो, सॉरी मीडियम का जंक्शन कंसीडर करो, और जहां पर ये पेंसिल आ रही है इसको रे ऑफ लाइट कंसीडर करो, क्योंकि लाइट की वजह से तो हमको दिख रहा है, यानी कि ये नॉर्मल बन गया। कहां से कहां जा रहा है? रेयर टू, अगर रेयर टू डेंस गया तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, तो ये ऐसी दिखाई दे रही है। अरे समझा? समझ में आया? तो ये हल्की सी इधर दिखाई देंगी, इधर नहीं इधर दिखाई देंगी। समझ में आया? तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो टूट गई, लेकिन ये टूटी नहीं है, क्योंकि डेंस यानी कि मीडियम ऑफ लाइट चेंज हुआ है। चेंज होने की वजह से वो जो अपने पढ़े थे टू, अब समझ में आया? तो टूवर्ड्स आ जाएगा, टूवर्ड्स हो जाएगा तो पेंसिल बेंड दिखेगी। समझ में आया? समझ में आया? तो पहली एक्टिविटी क्लियर होती है। समझ में आया? अब दूसरी एक्टिविटी बोला है कि बाउल ले लो, ठीक है, इसके अंदर क्या है? 5 रुपए का कॉइन डाल दो, और उससे बाउल के अंदर 5 रुपए का कॉइन डाल के उसको थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ, ठीक है, इतना पीछे के जस्ट अब आपको कॉइन जो है डिसअपियर हो गया। अब आपको कॉइन दिखाई नहीं दे रहा है, खाली बाउल दिखाई दे रहा है। अब उसके अंदर पानी भरते रहो, पानी जितना भरते जाएंगे कॉइन वापस दिखाई देने लगेगा। हाँ, और जितना फुल कर देंगे कॉइन आपको पूरा अक्खा का अक्खा दिखाई देगा। सच्ची में ऐसा होता है। पहला, ये जब इंसान जब दूर गया तो अभी हम लोग को यहाँ थे तो हम लोग को दिख रहा था, क्यों? क्योंकि लाइट सीधी थी। जैसा जैसा दूर गए तो लाइट सीधी थी, हम लोग यहाँ आ गए तो लाइट हमारे नजर पे नहीं आ रही, तो वो यहाँ से जा रही है मिसाल के तौर पे, तो हम लोगों को नहीं, क्योंकि वो तो सीधी जाती है, मगर अब हम लोगों ने उसकी लाइट को बेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग मीडियम चेंज कर रहे, इसको डेंस बनाकर। समझ में आया? जैसा डेंस बनाएंगे तो क्या हो जाता है, याद रखो कि हमको कॉइन कुछ इधर दिखाई देगा, मगर वो इधर है नहीं। समझ में आया? वो थोड़ा नीचे है। तो क्या हो जाता है कि हमारा ब्रेन जो है, इसकी आदत है कि ये लाइट जो है उसको हमेशा सीधी लाइन में देखता है। तो देखो, अब सपोज करो मैं यहाँ पर था, मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पर है, ये हमारी आंख है, मिसाल के तौर पे यहाँ आंख है, अरे समझो ऐसा, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है कि लाइट जो है, इसकी लाइट जो है देखो ऐसी जा रही थी, देखो इसकी लाइट ऐसी जा रही थी और ये जा रही है इधर, बराबर है, मगर ये कैसी जा रही है? डेंस टू रेयर, तो ये लाइट बेंड हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है, डेंस टू रेयर ये टेढ़ी हो गई,
अब ये टेढ़ी हुई तो ये आग पे गई, ये दिख रहा है मगर किधर दिख रहा है? कभी भी याद रखना, जो भी कॉइन अपने को दिखेगा वो अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो हमारा ब्रेन अब यहाँ पर काम करता है कि इस लाइट को एग्जैक्टली पीछे लेकर जाता है, और जहां पर भी ये लाइट मिल रही है, ठीक है, वहां पर हमको ये कॉइन दिखाई देता है। तो कॉइन होता वहीं पर है मगर हल्का सा ऊपर दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एक्टिविटी। ऐसा रोबोटिक बोलना पड़ता है। अच्छा चलो छोड़ रहे। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एक्टिविटी व्हिच इज बीन गिवन ऑन पेज नंबर 73। यार क्या बोला ना? चलो ठीक है। अभी यहाँ पर बोला है कि टेक अ पेपर, और उस पर वो ड्रॉ करने का है जो इसमें बोला गया है। क्या है? एक ग्लास स्लैब लो, ये ग्लास स्लैब लेना है। हाँ, ग्लास स्लैब क्या होता है? देखो, ग्लास स्लैब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है। जैसा ये आपकी स्केल है, ये ट्रांसपेरेंट है, अब उस पर लिखा गया वो अलग बात है, ये ट्रांसपेरेंट है। वैसा ही जैसा साबुन होता है ना अपना, उतना मोटा और उतना बड़ा वो ग्लास स्लैब होता है। समझ? हाँ, कांच यानी आर पार दिख सकते हैं। जैसे अभी स्केल में से मैं आपको दिख रहा हूँ या आप मुझे दिख रहे हैं, वैसा उसमें से भी हम देख सकते हैं। समझ में आया? ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लेना पड़ता है। समझ में आया? वो इतना मोटा रहता है, लाइक अ सोप, साबुन के जैसा। ठीक है, वो क्या करना है? कागज पे रख देना है। क्या करना है? कागज पे रख देना है। ठीक है, और उसकी आउटलाइन बनाना है। जैसा हम लोग बोलते हैं हिंदी में, छापा मारने का है, इसका छापा बना देने का है। समझ में आया? और ऐसा एज्यूम करने का है, और ये हकीकत में साइंटिस्ट लोगों ने करके देखे हैं कि एक सपोज करो, ऐसा एज्यूम करना है कि भाई एक लाइट जो है इंक्लाइंड लाइट बोला गया आपके बुक में। इंक्लाइंड मतलब तिरछी, ये तिरछी या टेढ़ी बोलेंगे तो भी चलेगा। ये लाइट आ रही है किसी जगह से, ठीक है, तो ये इंक्लाइंड लाइट आ गई इस, और यू हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ एरो। इस लाइट की रे को नाम दे दो ए बी। ठीक है, अब देखो, लाइट अगर अंदर आ रही है और ग्लास स्लैब में घुस रही है, एंटर हो रही है, तो क्या हो जा रहा है? इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वन मीडियम इज एयर विच इज रेयर। एयर जो है रेयर मीडियम है, और स्लैब डेंस। क्यों डेंस? ये हमने डिसाइड नहीं किए, हमने डेंस और रेयर का डिफरेंस पढ़ चुके हैं। डेंस वो जिसके मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, रेयर वो जिसके मॉलिक्यूल्स लूजली अरेंज रहते हैं। तो एयर देखो लूजली अरेंज्ड है, जितना फ्रीली मैं हाथ यहाँ पर हवा में घुमा रहा हूँ उतना पानी में उतना फ्रीली नहीं घुमा सकूंगा। साबित हुआ कि उसके मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। पानी की मैं बात कर रहा हूँ, और कांच में तो हाथ जाता ही नहीं। समझ में आया? तो बोलने मतलब क्या ये, लेकिन लाइट उसमें से जा सकती है अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो डेंस है ये। समझ में आया? अब रूल हमने पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो स्ट्रेट ना होते हुए हल्की सी टर्न होती है। लेकिन कहाँ टर्न होती है, इधर या इधर? समझ में आया? ये डिसाइड करने के लिए या ये देखने के लिए वी हैव टू एज्यूम अ नॉर्मल, और नॉर्मल एक लाइन हमको एज्यूम करके बनानी पड़ती है एट द जंक्शन ऑफ द टू मीडियम। तो दो मीडियम का जंक्शन ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर हम लोग ये नॉर्मल लाइन बना देंगे। ये क्या है? नॉर्मल। ठीक है, इसको नाम दे दिया गया एन। ये जंक्शन वाले पॉइंट को क्या नाम दिया गया? एन नाम दिया गया। ठीक है, अब कहां से कहां जा रही है लाइट? रेयर टू डेंस। बराबर है? क्या होना चाहिए? टूवर्ड्स नॉर्मल। हम लोगों ने ये याद रखे थे एक ट्रिक से। और अगर डेंस टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। और हमने कैसा याद रखे थे? नोबडी वांट्स टू या एवरीबडी वांट्स टू गो अवे फ्रॉम डॉक्टर। DR मतलब डॉक्टर, ऐसा एज्यूम किए थे हम लोगों ने मेरे पहले वीडियो में, याद है? तो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करेगी तो लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल है ना? और अगर लाइट रेयर टू डेंस मीडियम ट्रेवल करेगी तो इट विल गो टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल है ना? बराबर है? ठीक है, तो अभी देखो रेयर टू डेंस आ रही है लाइट,
तो क्या हो जाएगा, इट विल टूवर्ड्स। तो ये हल्का सा हम लोग उसको नॉर्मल के नजदीक बना देंगे और स्ट्रेट बना देंगे। कुछ समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर कुछ एंगल बना है अलोंग विद द या विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये एक एंगल बना है, उसको दे देंगे स्मॉल आई। आई मीन्स व्हाट? आई बोले तो क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब क्या, टू एंटर, लिख दो। इंसिडेंस मतलब क्या, टू एंटर, यानी ये एंगल कैसा बना जब लाइट एंटर हुई। लिख, समझ में आया? तो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा बना जब लाइट एंटर हुई। अरे किस में हुई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। एक मीडियम कौन है, रेयर मीडियम, दैट इज योर एयर, यानी हमारा एटमॉस्फेयर। और दूसरा डेंस मीडियम कौन है, दैट इज अ ग्लास स्लैब। समझ में आया? समझ में आया? तो इसीलिए ये टूवर्ड्स आ गई, क्योंकि रेयर टू डेंस अगर लाइट जाती है तो लाइट रे जो है टूवर्ड्स नॉर्मल जाती है। तो देखो इसीलिए I इज बिगर देन R। I सपोज करो यहाँ पर I अगर मैं बोलता हूँ 40 डिग्री है, तो R जो रहेगा हो सकता है 30 डिग्री रहे। R किधर है, यहाँ पर है। हाँ सर। समझ में आया? यहाँ पर आपको बराबर दिख रहा है या नहीं, यहाँ पर है। समझ में आया? अब इसको क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, है ना? तो कभी भी याद रखो, I इज ऑलवेज ग्रेटर देन R, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन R। अरे समझा? समझा? मगर कब, जब रेयर टू डेंस, जब रेयर टू डेंस, हाँ जब रेयर टू डेंस। चलो अभी यहाँ पर आ गया। अब वंस अगेन नाउ लाइट हैज कम या केम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्लैब। अब ये वापस बाहर निकलेगा। अब स्लैब को हमने क्या कंसीडर किए, जो कि हकीकत है डेंस मीडियम। अब ये वापस आ रहा है एयर में, एयर इज अ रेयर मीडियम। तो डेंस टू रेयर अगर गया तो अवे फ्रॉम, तो पहला नॉर्मल बनाना पड़ेगा हम लोगों को। देखो ये नॉर्मल बना दिया मैंने। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, समझ में आया? कुछ ज्यादा ही दूर कर दिया मैंने, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल, समझ में आया? अरे समझा? अब इसको भी आई देंगे, क्यों, या I1 या I2 दे दो, क्यों? क्योंकि ये भी लाइट अंदर घुस रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ ये क्या रहेगा, ई। क्यों ई, इमरजेंस, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, तो ये क्या बोलेगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब अगर आप गौर करेंगे, समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको दिखाई देगा। अब जरा ध्यान दो, this angle and this angle will be the same as per alternate angle theorem या as per alternate angle। मालूम है? अरे ये दोनों एक दूसरे के लिए अल्टरनेट एंगल हुए कि नहीं? एक स्ट्रेट लाइन के अपोजिट पे अगर रहेंगे जिगजैग, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल जो है ये क्या होते, कभी भी सेम। तो प्लीज याद रखो, ये वाला एंगल R एंड एंगल I1, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों सेम रहेंगे। समझ में आया? अगर ये 30 हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, या हमारा आंसर आ रहा है, तो ये भी 30 रहेगा। अरे समझ में आया? समझ में आया? उसी तरीके से एंगल I, ये वाला अगर 40 है, ठीक है, तो एंगल E भी 40 रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ समझ में आया? ये भी वही है कि अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। समझ में आया? तो कभी भी याद रखो, बाहर बाहर के एंगल सेम रहेंगे, अंदर अंदर के एंगल सेम रहेंगे। इन शॉर्ट, समझ में आया? ठीक है, अब हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा कामयाब कैसे हुआ, या हम लोगों ने सही प्रोसीजर फॉलो करके इसको बनाया है या नहीं, वो देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा। ये आई नीड टू ड्रॉ, मेरा मतलब लाइन बनाना पड़ेगा, तो ये रब कर रहा हूं मैं। यहां पर ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, ये हो गया। इसको नाम CD दिया हुआ है, ये रे को क्या दिया हुआ है, C and D, और इस नॉर्मल को M लाइन दिया हुआ है।
या जंक्शन को एम लाइन दिया हुआ है, इस जंक्शन को। हाँ, अभी जरा ध्यान दीजिए, हम लोग सही से ये प्रोसीजर फॉलो करके बराबर बनाए हैं या नहीं, ये देखने के लिए क्या करना पड़ता है, जो शुरुआत वाली ए बी वाली लाइन है ना, उसको ऐसा एज्यूम करो कि अगर मैं ग्लास स्लैब हटा दूं तो वो स्ट्रेट कहां पर ट्रेवल करेंगी, तो उसको पूरा बना देना है, उसको पूरा बना दो, ठीक है। और लाइन क्या है, ये सी डी, लाइन सी डी शुड बी पैरेलल टू लाइन ए बी। कुछ समझ में आया? अगर ये पैरेलल हुई तो हमने सही बनाया। यहां पर साबित हो रहा है कि ये गलत बनाए, क्यों? क्योंकि पैरेलल नहीं हुई, ये लो ऐसी जा रहे। व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड स्केल मच इन दिस एक्सपेरिमेंट। कुछ समझ में आया? इसके लिए। लेकिन अगर आप जब ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर करते हो तो ये लाइन बराबर जाती है, तब जाकर ये प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स मिलते हैं। कुछ समझ में आया? ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल में किया जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड वगैरह आप लोगों का स्कूल में अभी नहीं जाना है अलाउड, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए नहीं है प्रैक्टिकल्स। कुछ समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये थर्ड एक्टिविटी थी।